हम लोग जब तक मंदिर मस्जिद में उलझे रहते हैं, इस बीच में 2-4 गो एयरपोर्ट बिक जाता है। जब तक शमशान कब्रिस्तान करते रहते हैं, तब तक 2-4 गो नवरत्न कंपनियां बिक जाती हैं। ये देश में खुलेआम लूट चल रहा है और इस लूट के ऊपर हमारा ध्यान ना जाए, इसीलिए हमको गुमराह किया जा रहा है। सरकार कहती है कि बिजली पहुंचा दिए हैं। साहब ये बताइए कि रहती कितनी देर है? बिजली पहुंचा दिए हैं, रहता कितना देर है? बिजली पहुंचा दिए हैं और थर्मल खोले ही नहीं है, तो बिजली आएगा कहां से? भाषण देने से तो बिजली आएगी नहीं। बिजली तो तब आएगी ना जब आप थर्मल खोलेंगे, और जब आप थर्मल खोलेंगे तो बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा। जब यही उद्योग लगेंगे तो यही रोजगार मिलेगा। क्यों घर बार छोड़ करके लोगों को जाना पड़ेगा? हजारों किलोमीटर पैदल चल करके लोग आए थे, छठ का भी इंतजार नहीं किए हैं, वापिस लोग ट्रेन पकड़ पकड़ करके जाना शुरू कर दिए हैं। कौन है इसके लिए जिम्मेवार? आप सब जानते हैं कि देश का सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी लेती है। यूपीएससी में हर बार बिहार के लड़के बहुत अच्छा करते हैं। आप कोई भी राज्य का नाम ले लीजिए, आप गुजरात का नाम ले लीजिए, महाराष्ट्र का नाम ले लीजिए, वहां का जो सेक्रेटरी होगा, चीफ सेक्रेटरी होगा, कोई ना कोई बिहारी होगा। आप यूएन का नाम ले लीजिए, यूनिसेफ का नाम लीजिए, उसमें काम करने वाले बिहारी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्रतिभा नहीं है। केरल देश का सबसे साक्षर राज्य है। केरल राज्य में इस बार जो लड़की टॉप की है वो बिहार की रहने वाली है, शेखपुरा की रहने वाली है। हमारे अंदर प्रतिभा है, लेकिन हमारी प्रतिभाओं को परिष्कृत नहीं किया जाता है, मानव संसाधन का प्रबंधन नहीं किया जाता है। और यह प्रबंधन क्यों नहीं किया जाता है? इसलिए नहीं किया जाता है कि सरकार को पता है कि 5 साल काम नहीं करेंगे, जब चुनाव आएगा तो जात पात कर देंगे, हिंदू मुसलमान कर देंगे, चुनाव जीत जाएंगे, काम करें या ना करें। ये जो अभिमान है इस सरकार का, बोलिए अभिमान इस सरकार का टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए? सरकार जो समझती है कि वो मालिक है, जनता को याद दिलाना चाहिए कि नहीं दिलाना चाहिए कि आप मालिक हैं, आप सरकार बना सकते हैं, आप सरकार गिरा सकते हैं। ये याद उनको दिलाना चाहिए कि नहीं दिलाना चाहिए? गुरूर और गुमान देखिए, सत्ता का अभिमान देखिए। ये सरकार नहीं, अहंकार है। इस अहंकार का जवाब बिहार की जनता को देना पड़ेगा। पूरी दुनिया और पूरा देश बिहार की तरफ देख रहा है कि लॉकडाउन के दौरान जो बिहारी मजदूरों को अपमानित किया गया, क्या बिहार के उनके भाई बंधु, उनके माँ बाप, उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार इस सरकार को सबक सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं? ये आंख गड़ा करके देख रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप ऐसी बेशर्म सरकार को बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते हैं? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जब सरकार से पूछा गया कि लॉकडाउन के दौरान कितने मजदूर मारे गए हैं, इसका डेटा दीजिए, तो सरकार कहती है कि नहीं बताएंगे। पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया, सरकार कहती है नहीं बताएंगे। साहब आप भी नहीं बताएंगे ना, तो हम भी इस बार आपको वोट नहीं देंगे। ये बात अपने दिमाग में आप डाल लीजिए। आपको जो भ्रम हो गया है कि आप पैसे की ताकत से तमाम तरह के चैनलों को कंट्रोल करके आप लोकतंत्र को गिरवी रख सकते हैं, तो इस बार बिहार आपका भ्रम तोड़ेगा। बोलिए टूटेगा कि नहीं टूटेगा इनका भ्रम? अगर ये भ्रम आप तोड़ना चाहते हैं तो आपको इस बार आर पार की इस लड़ाई में अपना रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, अपना किनारा आपको चुनना पड़ेगा। एक तरफ वो लोग हैं जो आने वाले 30 साल में क्या बेहतर बिहार में किया जा सकता है उसके बारे में सोच रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बिहार को 30 साल पीछे धकेलने की बात कर रहे हैं। एक बात हमको सोच करके बताइए कि मैं किसी और की निंदा करके अपनी कमियों को छुपा सकता हूं? किसी और के ऊपर कीचड़ उछालने से क्या मैं बेहतर हो सकता हूं? ये कौन सी बात होती है कि 15 साल से सरकार आप चला रहे हैं और अपने 15 साल का हिसाब किताब देने की बजाय आप ये कह रहे हैं कि उससे 15 साल पहले क्या हुआ था उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। क्या मतलब है हमको इस बात से बताइए? क्या लेना देना है इस बात से? हमारे एक भाजपाई मित्र ने हमको कहा कि किसान कानून जो सरकार ने पास किया है वो तो कांग्रेस पार्टी ही लाना चाहती है। हम बोले अगर कांग्रेस पार्टी को ही लाना था और जनता चाहती थी कि ये कानून आए
तो फिर माननीय मनमोहन सिंह ही देश के प्रधानमंत्री जी होते हैं ना, मोदी जी क्यों ढोल बजा रहे हैं? ये कौन सी बात होती है कि हर चीज के जवाब में आप कहते हैं कि ये तो कांग्रेस पार्टी ही करने वाली थी, तो कांग्रेस पार्टी ही करती तो लोग आपको क्यों वोट दिया है? 300 से ज्यादा सीट लोग आपको क्यों जिताया है? इसको कहते हैं कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। इसको कहते हैं कि जिसके अंदर खुद ही 100 छेद हो वो दूसरे का छेद गिन रहा है। सुने ना कहावत, चलनी दुसलक सूप का, चलनी जो है सूप को दूसने के लिए चला है। आप ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि आप 15 साल में क्या किए हैं। आप इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि आपने ही तो वादा किया था ना कि हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा। बोलिए आप में से किसके खाते में 15 लाख आया है? अगर एको को किसी के पास आया तो हाथ उठाइए। अगर कोई आदमी आपको मिल जाए, अगर कोई भाजपाई के भी खाते में आया होगा 15 लाख, तो आप हमको बता दीजिए। किसी के खाते में 15 लाख रुपया नहीं आया। आपने ही वादा किया था ना, हम जबरदस्ती तो नहीं बुलवा दिए थे आपको। अपने ही मुंह से आप बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। कितने लोगों के लिए रोजगार पैदा किया गया है? कितने लोगों को रोजगार मिला है? आपका वादा था, आपने वादा किया। क्या बोले थे हमारे मुख्यमंत्री साहब कि चाहे जो हो जाए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा करके रहेंगे। मिल गया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। अपने किसी सवाल का जवाब नहीं है आपके पास, और इन सवालों को गुमराह करने के लिए आप तरह तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, तरह तरह का प्रपंच करते हैं, और जो हमारे बुनियादी सवाल है उसका जवाब देने के लिए आप तैयार नहीं हैं। आप ये बताने के लिए तैयार नहीं हैं कि अगर आप रेलवे बेच दीजिएगा तो बिहार के लड़के कहां नौकरी लेंगे। आप BSNL बेच दीजिएगा तो बिहार के लड़के कहां नौकरी लेंगे। हम लोग जब तक मंदिर मस्जिद में उलझे रहते हैं, इस बीच में 2-4 गो एयरपोर्ट बिक जाता है। जब तक शमशान कब्रिस्तान करते रहते हैं तब तक 2-4 गो नवरत्न कंपनियां बिक जाती हैं। ये देश में खुलेआम लूट चल रहा है, और इस लूट के ऊपर हमारा ध्यान ना जाए, इसीलिए हमको गुमराह किया जा रहा है। किस बात का ये दावा कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए बिहार में तो हम सरकार बना करके रहेंगे। क्या आधार है इसका? इसका यही आधार है ना कि उनको लगता है कि बिहार के लोग जात से ऊपर तो उठ नहीं पाएंगे, जब भी वोट करेंगे तो उसी आधार पे वोट करेंगे। इनको यही लगता है ना। आप लोगों को इस बार इस बात को बदलना होगा और यह संकल्प लेना होगा कि इस बार वोट हम बदलाव के लिए करेंगे, बिहार के विकास के लिए करेंगे। यह संकल्प आपको लेना पड़ेगा। एक बार इनको जो है बढ़िया से हल्दी चूना लगाना बहुत जरूरी है। आंख में इनको जो है सुरमा लगा करके ये दिखाना है कि बिहारियों को आप बेवकूफ समझना बंद कर दीजिए।